व आलाना औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सन फरियाद पीरा दे पीरा मैं आख सुना के नू तेरे जया मैनू होर न कोई पर मेरे जया लख तेनू। खोल न कागज बदियां वाले इधर दो घटन मैनू। मैं विच एड गुनाह न हों दे बाहूं। दस तुसी बख्शें दे कैनू। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु दी हम्द व सना और आका नामदार मदनी ताजदार हादी अरब वजम फ़क्र बनी आदम नूर मुजस्सम आका कायनात जाने कायनात राहे दिल आशिकीन शफील मुज़नबीन आमना दिलाल फ़िक्र हुस्न व जमाल जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम दा नजराना अक़ीदत पेश कीता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और साढ़े वाह से आखिरत नजरिया निजात बनाए। ग्रामी कदर हजरात, रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। फरमाया कि ऐ ईमान वालियो अल्लाह दे कोलों डरो और सच्चियां दे नाल हो जाओ। खालिक़े कायनात ने बड़े ईमान वालियां नू बड़े हसन अंदाज के अंदर बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालियो अल्लाह दे कोलों डरो और वकूनु मअस-सादिक़ीन सच्चियां दे नाल हो जाओ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गो, सच्चियां तो मुराद अल्लाह दे नबी सहाबा और अल्लाह ताला दे प्यारे वली ने
तो ग्रामी कदर हजरात, उन्होंने विचों औलिया कराम दे विचों अज रबीउ सानी का महीना है, जिहदे अंदर मशहूर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप का जिक्र खैर किया जाता है, जिन्होंने 11वीं वाले भी कहा जाता है। और इंशाअल्लाह ताला आज के जुम्मे के अंदर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान जिहड़ी है, आप दी करामात जड़ियां ने बयान की जाएगियां। तो ग्रामी कदर हजरात, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जड़े ने हसनी ते हुसैनी सैयद ने, आप बाप वालों हसनी और मां वालों हुसैनी सैयद ने, यानी आप दे दादके जड़े ने वो भी सैयद ने और आप दे नानके जड़े ने वो भी सैयद ने। कैसा खूबसूरत घराना है, कैसे आप दे खूबसूरत जड़े ने नानके ने दादके ने। और उन्हां दे विचों पैदा होने वाला बच्चा शेख अब्दुल कादर जिलानी, जेड़े के तमाम वलियां दे गौस होए ने, वलियां दे सरदार होए ने, पीरां दे पीर होए ने, जिन्होंने तमाम औलिया कराम ने अपना सरदार तस्लीम किया, अपना पीर तस्लीम किया। ऐसे वो रुतबे वाले बुलंद मरतबे वाली शख्सियत ने कि जिन्हां दे माँ बाप भी वली ने, जिन्हां दे दादा दादी भी वली ने, जिन्हां दे नानके भी वली ने और जिन्हां दे दादके जड़े ने वो भी वली ने। एक दफ़ा आप दी वालदा दे कोल कुछ लोग जड़े ने आ गए कि बारिश नहीं होंदी, क्योंकि बारिश नहीं सी हो रही। तो लोगों ने कहा कि फलां जगह तो एक सैयद ज़ादी है, उहदे कोल जाके दुआ करवा के आने आ। तो हज़रात मोहतरम उस सैयद ज़ादी दे कोल जड़े वेले दुआ करवाने वास्ते गए, सैयद ज़ादी ने इंज करके जमीन के उत्ते झाड़ू फेरिया और अपनी बारगाह दे विच हाथ उठा के दुआ की कि मौला करीम, झाड़ू मैं फेर दिता जमीन के उत्ते और ये उत्ते पानी का तरंका तू ला दे। हजे आप दे हाथ जड़े ने थले नहीं सन होए कि बारिश आनी शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि शहर की गलियां के अंदर पानी खड़ा हो गया। यानी कि ये आप दे वालदैन जड़े ने उन्हां दी बरकत है। इस तरीके दे नाल हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी विलादत पाक होंदी है, जिस वक्त आप दी पैदाइश होंदी है तो आप दे जड़े ने रमज़ान का महीना आया, आप जड़े ने मादर ज़ात वली ने, मां दे पेट दे विचों वली पैदा होए ने। ओदा सबूत किस तरीके दे नाल मिलता है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जिस वक्त पैदा हुए चंद महीने दे आप बच्चे ने, चंद महीने दी आप दी जड़े के उम्र है। तो लोगों को जिस वक्त रमज़ान का महीना चढ़ना सी, लोगों को शक पैदा होया कि पता नहीं रमज़ान का चंद जिहड़ा है वो चढ़िया है या नहीं चढ़िया। लोग शक के अंदर पै गए। तो लोगों के अंदर एक गल मशहूर सी कि जिहड़ा सैयदां दे घर बच्चा पैदा होया है वो बच्चा रोज़ियां दे महीने दे विच जिहड़ा ना दुध नहीं अपनी मां का पीता। हुजूर गौसे पाक दे कोल जिस वक्त आप दे लोगों ने ये पता सी, करामत आपकी मशहूर सी, तो लोगों ने कहा कि जाके सैयदां दे घर जाओ,
तो उत्थे जाके पता करो कि उन्होंने बच्चे ने दुध पीता या नहीं पीता, फिर चंद आप ही पता चल जाएगा। तो वो जाके पता किया कि भाई उन्होंने कहा भी दो बच्चे ने नहीं पीता, यानी फिर पता चलिया कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया, यानी चंद चढ़ गया है। यानी कि आप मादरजाद वली सन, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी इतनी शान है कि आपने जिस वक्त आप कुछ थोड़े जे बड़े हुए तो आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। अक्सर जितने भी अल्लाह के वली गुजरे ने उन्होंने बाप जड़े ने अजे वो अल्लाह का वली जड़ा है बचपन होंदा सी कि उन्होंने बाप जड़े ने फौत हो जाते सन, फिर वो अल्लाह की रहमत के साए के थले जड़े सन ना परवरिश पाते सन। तो उन्होंने हुजूर गौसे पाक भी ने जिस तरीके के नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बचपन के अंदर ही सन कि आपके वालिद गिरामी फौत हो गए, इस तरीके नाल हुजूर गौसे पाक चंद साल की आपकी उम्र सी कि आपके वालिद गिरामी का जड़ा ना इंतकाल हो गया। हुजूर गौसे पाक जड़े ने एक मरतबा बाहर बच्चों के नाल खेडते पे ने, तो बच्चों ने कहा कि चलो खेडन वास्ते चलिए, लेकिन आपने जड़ा ना मना फरमाया। लेकिन जिस वक्त बच्चों ने इसरार किया तो आपने फरमाया कि चलो ठीक है मैं तुहाडे नाल जड़ा ना खेडन वास्ते जाना, लेकिन खेड जिहड़ी मैं खिडावांगा वो तुसां जड़ा है ना खेडनी है। वो गैर मुसलमान के बच्चे सन, तो उन्होंने आपने फरमाया मैं आखांगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुसा पहले पिछों कहते जाना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये आप बच्चों को खेड खिडा लेने सन, कट्ठे कर लेना और आपने नारे मारी जाना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पीछे उन्होंने कही जाना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि खेड भी हो जानी और रब दे दीन की तबलीग भी हो जानी। यानी कि अल्लाह का वली किसी भी उम्र च हुंदा है वो अपने दीन की जड़ा रब के दीन की तबलीग नहीं छड़ता, रब के दीन की तबलीग करता है। तो मुसलमानों इस तरीके दे नाल जिस वक्त आप थोड़े जे वड्डे होए ना तो आपकी वालदा ने क्या कि बेटा तू जा हुण जाके जरा ना बाहर प्यालियां दे विच जाके कोई थोड़ी जी वाही बीजी कर लिया कर, काम कार करया कर। तो आप एक मरतबा जिस वक्त बाहर गए और जाके बैल जड़े ने ढगे उन्होंने जोतिया तो जोत के हल वाण लगे, तो ढगिया ने जनाब ले पिछे मुड़ के आख्या अब्दुल कादर तेरा ये काम नहीं, तू इस वास्ते पैदा नहीं होया, तेरा तो काम हो रहे, तू जाके वो काम कर। मां दे कोल जड़ा है ना आए कि अम्मा जान मैनू पता चल गया कि मेरा ये काम नहीं, मेरा काम हो रहे। अम्मा बड़ी सियाणी सी, अम्मा समझ गई क्योंकि वो भी सैयदा दी बेटी सी, सैयदा दी साहबजादी सी, इस बातें समझ गई और जनाब अली आके अपने बच्चे को तैयार किया, फरमाया बेटा जा जाके पढ़न वास्ते तैयार हो जा, दीन का इलम हासिल कर। दीन का इलम हासिल करने वास्ते अपने बच्चे को तैयार किया। तैयार करने तो बाद जड़ा है ना अपने बच्चे दे इंज करके गिदड़ी दे अंदर इंज अंदरली पासे जड़ा है ना गिदड़ी दे अंदर की कीता 40 दिरहम जड़े ने कुछ अशरफियां जड़ियां ने वो सी दित्तियां, रुपये सी दिते। फरमाया बेटा मेरी एक नसीहत याद रखी कि जदों भी ये तो बाहर जावेगा किसी भी पासे जावी कुछ भी हो जावे लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना, कदी पितरा झूठ नहीं बोलना। अज साढ़े मुसलमानों का हाल वेखो तो सही, असी अपने बच्चों की तरबियत ही इस तरीके नाल करने आ। कोई बाहरों दरवाजा खटखटाण वाला आ जाए असी जनाब अली अंदो बच्चे को कह के भेज दें, जा जाके कह दें अब्बा घर कोई नहीं। हजरात मोहतरम यानी बच्चे को शुरू तो जरा झूठ के उत्ते लगा देने आ।
गल गल दे उत्ते जिहड़ा है ना स्कूल दे अंदर जावे ते बच्चा छुट्टी कर लवे ते असीं कहने जा जा के कह दवीं मास्टर साहब नूं, कारी साहब नूं मस्जिद दे अंदर मदरसा पढ़ने वास्ते आ जावे। मस्जिद ते जनाब अली बच्चा छुट्टियां कर लवे ते माँ बाप घरों कह देंदे ने बच्चा जाके मस्जिद दे अंदर कारी साहब नूं जाके कह दवीं मैं ते बीमार सा, मैनू फलाना कम सी। यानी झूठ की तरबियत जिहड़ी असीं आप खुद जिहड़ा है ना अपने बच्चों को देने ना ना इस तरीके दे नाल ना करया करो। जिहड़ी तरबियत गौस पाक दी मां ने गौस पाक नूं दित्ती है उवें दी तरबियत अपनी औलाद नूं दिया करो, फिर औलाद जिहड़ी गौस पाक वर्गी अल्लाह दी वली बन जाती है। अज कहने जनाब अली साड़ी औलाद जिहड़ी है नेक नहीं हुंदी, साड़ी औलाद साडा कहना नहीं मनदी, साड़ी औलाद चंगे पासे नहीं जाती, साड़ी औलाद मस्जिद वाले पासे नहीं जाती, साड़ी औलाद दीन वाले पासे नहीं आती। असां खुद ही अपनी औलाद नूं खराब कीता हुंदा है, खुद ही अपनी औलाद नूं झूठ मारना सिखाया हुंदा है, खुद ही अपनी औलाद नूं जिहड़ा है ना सच तो दूर रखिया हुंदा है। इस वास्ते फिर असीं उस औलाद दे कोलों किवें तवक्के कर सकने आ कि साड़ी औलाद जिहड़ी है वो जनाब अली दीन वाले पासे चलेगी, साड़ी औलाद वड्डे हो के सच बोलेगी। फिर ओही औलाद जिन्हों असी दुनिया जिन्हों जिहड़ा है बचपन दे विच झूठ सिखाया हुंदा है, ओही औलाद जिहड़ी है वड्डी हो के जिहड़ा माँ बाप दे नाल भी झूठ ही बोलदी है। पुत्रा कित्थे गया सै फलाया जांदा होर पासे वे दसदा होर पासे दा वे। यानी झूठ ते झूठ जिहड़ा है झूठियां कहानियां सुणांदा वे अपने माँ बाप नूं जिहड़ा ने इस तरीके नाल इतना कुछ झूठ बोलदा वे कि एक दिन चोर ते डकैत बन जांदा वे, एक दिन जिहड़ा गुनाहां दे अंदर मुबतला हो जांदा वे, एक दिन जनाब अली बड़े बड़े वड्डे गुनाह करन लग पैंदा है। फिर माँ बाप जिहड़े ने सिर नूं पिटदे ने कि हाय मेरी औलाद खराब हो गई। ना ना दोस्त आदर आके गौस पाक दी मां वाल वेख कि गौस पाक दी मां ने किस तरीके दे नाल अपने बच्चे नूं दीन दा इलम हासिल करने वास्ते टोर दिया पईयां ने ते नसीहत की कर दिया पईयां ने। बच्चा कदी झूठ नहीं बोलना, बच्चा कदे झूठ नहीं बोलना जिमें दा भी मौका आ जावे, क्योंकि उन्होंने पता है कि दीन दा इलम हासिल करने वास्ते जिहड़ा बच्चा जांदा है, दीन दा इलम हासिल करने वास्ते जिहड़ा बच्चा जांदा है, अल्लाह तबारक व तआला दे फरिश्ते जिहड़े ने ओहदे कदमां दे थल्ले अपने पर बिछा देंदे ने। अज जनाब अली दुनिया के मामला के अंदर दुनिया की पढ़ाई करानी होवे ते असी जनाब अली 2-2 हज़ार फीस जिहड़ी है स्कूलों की दे देने, 5-5 हज़ार महीने की फीस जिहड़ी है स्कूलों की बर्दाश्त कर लेने। जिहड़ा सब तो चंगा ते सोहना बच्चा हुंदा है असी उन्होंने जनाब अली स्कूल में दाखिल करने ते जिहड़ा शुरू तो ही नबीना होवे जिहड़ा माजूर होवे असी कह देने चल इहनूं मदरसे पढ़ा देवांगे। ना ना दोस्त तवज्जो कर, ये गौस पाक जिहड़े ने अल्लाह दे वली एवें नहीं बने, उन्होंने मां ने करो तरबियत चंगी कीती सी। इस वास्ते माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत चंगी करे। माँ की कहनी है पुत्रा की करना, झूठ नहीं बोलना। माँ के कहने के उत्ते बच्चा जिहड़ा है अमल करता है। जनाब जिहड़े वेले बाहर निकले सफर ते मुसाफिरां दे नाल दूसरे मुसाफिरां दे नाल मिल गए, काफले दे नाल मिल गए ने और जनाब इस तरीके दे नाल जंगल दे अंदर जा रहे ने। एक मकाम दे उत्ते आके अगे डाकू आ गए, डाकुआं ने आके काफले वाले नूं कल्ले कल्ले करके लुटना शुरू कर दिता। वो डाकू जिहड़े ने कल्ला कल्ला होण हजूर गौसे पाक दे कोल भी आंदा है ते आके पुछदा है बच्चा तेरे कोल की चीज है। हजूर गौसे पाक कहंदे ने कि मेरे कोल जिहड़े ने रुपये ने अशरफियां ने और कहंदे ने कित्थे ने, कहंदे ने मेरी कमीज विच सीतियां होईयां ने। एक डाकू मजाक समझ के चला जाता है कि बच्चा मजाक पिया करता है, फिर दूसरा आंदा है उन्होंने भी हजूर गौसे पाक जिहड़े ने जवाब देंदे ने वो भी मजाक समझ के वापस चला जाता वे। इस तरीके सारे डाकू आते ने और गौसे पाक दे कोलों पुछ पुछ के चले जाने ने। जिहड़े वेले सारा माल
जिहड़ा है डाकूआं दे सरदार अहमद रफाई दे सामने इकट्ठा हो जाता है ते उन्होंने पुछदा है अहमद रफाई डाकूआं दा सरदार जिहड़ा है पुछदा सारे कोलों हाँ बई कोई काफले दे विचों लुटण वास्ते कोई जिहदा माल ना लुटिया होए कोई बंदा बचिया तो नहीं। सारे ने आख्या कि सारे दा माल असां लुट लिया है पर एक बच्चा बचिया वे जिहड़ा जिन्हों जदों जिहड़ा भी पुछदा है वह कहंदा मेरे कोल अशरफियां ने मेरी कमीज दे विच सीतियां होईयां ने असीं मजाक समझ के उन्होंने छड्ड दिंदे आ कि इतने को बच्चे दे कोल इन्ने पैसे किवें हो सकते ने। इस वास्ते जिहड़ा है ना वो कहण लगा उस बच्चे नूं बुला के मेरे कोल लैके आओ। जिहड़े वेले वो की करते ने बच्चे नूं बुला के जिहड़ा है सरदार दे सामने लैके आंदे ने। सरदार अहमद रफाई उन्होंने पुछदा है कि ऐ सरदार पुछदा है ऐ बच्चे मैनू दस तेरे कोल की है। वो भी कहन वही जवाब दिंदा कहंदा मेरे कोल अशरफियां ने कमीज दे विच सीतियां होईयां ने। उन्हें जनाब अली अपने एक डाकू नूं हुक्म दिता कि दी कमीज दी सीना नूं खोलिया जावे। जिहड़े वेले इंज करके समी कमीज नूं फाड़िया गया विचों पैसे निकल आए विचों अशरफियां निकल आईयां ते डाकू बड़ा हैरान होया कहन लगा बच्चा जे तू चाहंदा ए तेरियां अशरफियां बच सकदियां सन ए तेरा रुपया बच सकदा सी पर तू झूठ क्यों नहीं बोलिया। वो कहन लगा मेरी मां ने मैनू नसीहत की सी बच्चा कदी झूठ नहीं बोलना। मेरी मां ने मैनू नसीहत की थी कि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलना हमेशा सच बोलना है। ओदे दिल दिमाग दे उत्ते असर होया गल ने बड़ा असर किया फौरन जनाब अली दिल की दुनिया पलट गई दिमाग ठिकाने आ गया तो कहन लगा कि ए बच्चा जिहदी उम्र चंद साल दी है ये अपनी मां दी नहीं मोड़दा। एदी मां ने नसीहत की कि बच्चा झूठ नहीं बोलना ते अज किन्नी उम्र हो गई है मेरा रब कहना है कि चोरियां नहीं करनिया आवाम नूं नहीं सताना डकैतियां नहीं करनिया गुनाह नहीं करना तो मैं अपने रब दी मोड़ी जाना मैं अपने रब दी एक नहीं सुनता मैं कितना जालिम हां। फौरन जनाब अली हुजूर गौसे पाक दे अगे हाथ जोड़े ते दोबारा कलमा पढ़िया ते तौबा तैब करके सारे जितने भी डाकू सन सारे ने वेख्या कह लगे जे डकैतियां करन दे अंदर तू साडा सरदार से ते अज तौबा करन दे अंदर भी तू साडा सरदार से जे अज तू तौबा कर लईए ते असी भी सारे ने तौबा कर लईए। ये है हुजूर गौसे पाक दी शान। सुभान अल्लाह अल्लाह दे वलियां दी शान सुनिया करो। ये तुसी इत्थे बैठे नहीं सुनते तकरीर रिकॉर्ड हो रही है बाहर दे मुल्क साढ़े पिंड जिहड़े नौजवान गए हुए ने बड़े जौक ते शौक नाल इस तकरीर नूं सुनते ने बल्कि समझो कि वो मिठू नहीं गया आ अब्दुल मजीद का ये वो आर्डर उत्ते हुण जिहड़ा है ना वीडियो बनदी कहंदा हर जुमे लाजमी बनाया करो भी असी हफ्ते दे विच 7-8 बारी तकरीर सुन लैने। चलो अल्लाह पाक वो कारोबार इल्म अमल अंदर बरकत अता फरमाए कि वह साढ़े नाल मुहब्बत करता है। अल्लाह पाक इस तरीके नाल सारे नूं जिहड़ा ना दीन दा ज़ौक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों हुजूर गौसे पाक अपनी तालीम जिहड़ी है ना हासिल करने वास्ते आप जड़े ने गए जाके मदरसे के अंदर हुजूर गौसे पाक ने दाखला लिया कुरान हिफ्ज़ किया मुकम्मल हाफिज़ कुरान बन गए। हाफिज़ कुरान तो बाद फिर आपने पूरिया दर्स हदीस दियां किताबां का इलम हासिल किया दर्स निज़ामी मुकम्मल किया। तो यानी कि ये तो पता चलता है कि अल्लाह का वली जिहड़ा हुंदा ना वो अनपढ़ ते जाहल नहीं हुंदा। अल्लाह के वलियां ने जिहड़ा है ना फिर अपना फिर उहदे तो बाद हुजूर गौसे पाक ने जिहड़ा है अपने दिनो दीनी इलम हासिल कर लिया फिर अपने मुर्शद की तलाश की मुर्शद ने फड़िया फिर मुर्शद ने जिस वक्त जिहड़ा है ना अपनी मंजिलां वो तय करवाइयां वलैत दी मंजिलां तय करवाइयां। फिर उहदे तो बाद हुण तुहानूं पता है कि जो बंदा चंगे राह ते चलदा होवे ना तो शैतान जिहड़ा ना फिर उहनूं उस राह तो हटाउण की कोशिश करता है। शैतान उस राह तो उहनूं हटाउण की कोशिश करता है। तो होया कि एक दिन हुजूर गौसे पाक जिहड़े ना इंज बार
मैदान के अंदर जा रहे ने ते इंज आसमान दे विचों एक नूर जिहा ज़ाहर होया, एक जनाब अली इस तरीके दे नाल और आवाज़ की आंदी है कि ए अब्दुल कादर तू इन्ना को इलम हासिल कर लिया वे, इतने को मरतबे होते तू चला गया है, इतनियां तू इबादत कर लिया ने, इतनियां तू रियासत कर लिया ने। इस वास्ते ए अब्दुल कादर अज तो बाद असा तेनू जिहड़ा है ना तेरियां इबादत माफ कर दित्तियां ने, इस वास्ते अज तो बाद तेनू इबादत करने की कोई लोड़ नहीं, तू इबादत नहीं करनी, तेनू असा इबादत माफ कर दी है। मैं वो कहने लगा हज़रात मोहतरम हुजूर गौसे पाक जड़े ने आप समझ गए कि ये कोई रब की तरफों, क्योंकि आप समझ गए ये जड़ी इबादत है, ये जड़ी नमाज है अल्लाह दे प्यारे महबूब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ताला ने माफ नहीं फरमाई ते मैनू किवें माफ फरमा सकता है। इस वास्ते आप समझ गए कि ये रब दा पैगाम नहीं, ये ते शैतान पिया बोलता है, ये तो शैतान पिया बोलता है। इस वास्ते आपने फरमाया वो शैतान लाइन दफा दूर हो जाओ, मैं तेरे नरगे के अंदर नहीं आने वाला, तू मैनू वरगला नहीं सकता। उन्हें शैतान ने फिर दूसरा वार किया, कहने लगा जा अब्दुल कादर तेरे इलम ने तेनू बचा लिया है, तेरे इलम ने तेनू बचा लिया है। आपने फरमाया तू हुण दूसरा वार करना पिया, मेरे इलम ने मैनू नहीं बचाया बल्कि मेरे रब ने मैनू बचा लिया है, मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मेरे रब ने मैनू बचाया। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक आप इल्म हासिल किया। एक दिन हुजूर गौसे पाक जड़े ने आप बाहर जा रहे ने तो एक ईसाई और मुसलमान जड़े ने आपस में झगड़ते पे ने। वो झगड़ा उन्होंने की सी कि बई ईसाई कहता सी भी मेरे नबी अफजल ने, मुसलमान कहता सी मेरे नबी अफजल ने, मेरे नबी आला ने। तो वो ईसाई जड़ा सी उहदे कोल दलील की सी। हुजूर गौसे पाक ने पूछा भी हाँ भाई तुसी क्यों झगड़ते पे? उन्हें कहा जी ईसाई कहना मेरा नबी अफजल है, मुसलमान कहना मेरा नबी अफजल है। हुजूर गौसे पाक ने उहदे कोल पूछे, ईसाई कोल पूछे भी तेरे कोल की दलील है तेरे नबी दे अफजल होने दी? तो वह कहने लगे भी मेरे नबी दी दलील है वे कि तुहाडे कुरान में ही लिखा है, तुहाडे कुरान दे विच ही मेरे नबी दी फजीलत लिखी हुई है, मेरे नबी दे मुजज़े लिखे हुए ने कि मेरा नबी जिहड़ा है वह मुर्दियां नूं जिंदा करदा सी, मुर्दियां नूं जिंदा करदा सी। लहजा मेरा नबी तुहाडे नबी कोलों जिहड़ा ना अफजल है। हुजूर गौसे पाक आपने फरमाया कि ए ईसाई, ईसाई नूं फरमान लगे कि मैं नबी नहीं, मैं नबी दा एक उम्मती हाँ, मैं नबी दा उम्मती हाँ। इस वास्ते तू मैनू दस मैं मुर्दा जिंदा करके दिखावा फिर तो मनेगा साढ़े नबी अफजल है। आपने ओ ईसाई कह लगा हाँ हाँ जे अगर तू जिंदा करदा में तो मैं मन जावांगा। आपने फरमाया जा जाके कब्रस्तान अंदर चले जाने उथे जाके हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कोई पुरानी तो पुरानी कब्र है ते मैनू दस मैं ओदे मुर्दे नू जिंदा करके दस देना वा। हुजूर गौसे पाक दे कहण दे उत्ते उस ईसाई ने जड़े वेले जनाब अली इंज करके एक कबर वाले इशारा किया कि ऐस जेड़ा ना कबर वाला जड़ा मुर्दा है इनू जिंदा करके दिखाओ। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, आपने पूछा ऐ ईसाई तू मैनू दस ए बंदा जेड़ा है इंज ही खड़ा होवे या दुनिया दे विच जेड़ा ये कम करदा हुंदा सी वो कम करदा खड़ा हो जावे? क्योंकि आपने फरमाया दुनिया दे विच गान वजान दा कम करदा हुंदा सी, मैं चाहना वा कि इनू उस तरीके गांदा गांदा ही खड़ा हो जाएगा। इस बात वो कह लगा ये तो होर बड़ी चंगी गल लेके अपना अमल करता हुए खड़ा हो जावे, अपना करतब दिखांदा होया खड़ा हो जावे। इस बात जनाब अली जड़े वेले आपने इंज करके इशारा फरमाया, आपने फरमाया कुम बिइज़नी, आप
आपने फरमाया तेरे नबी जड़े ने वो की कहने उन्हें सन कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म दे नाल खड़ा हो जा। ते मैं इनू कहना मेरे हुक्म दे नाल खड़ा हो जा, मेरे हुक्म दे नाल खड़ा हो जा। जड़े वेले आपने इन्ना फरमाया ओ मुर्दा जड़ा ना अपनी कबर फट गई, कबर फट गई ते कबर दे विचों जड़ा ना अज बांसुरी बजांदा बजांदा खड़ा हो गया। ईसाई मुतासर होया, कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गया। यह हजूर 11वीं वाले दी शान, यदि असी 11वीं दवाने आ, ये हजूर 11वीं वाले दी शान है। तो हज़रात मोहतरम हजूर गौसे पाक जड़े ना आप दा बचपन सी। एक मरतबा जड़ा है ना आप दे तुहानूं दस्सिया कि जड़े नानके जड़े सन वो भी अल्लाह दे वली सन, नाना जी जड़े सन उन्हां दे कोल जड़ा है ना लोग दुआवां कराने वास्ते जाते सन। सैयद सन, वो भी हसनी सैयद सन, क्योंकि हजूर गौसे पाक जने ने हसनी हुसैनी सैयद ने, नजीब तरफैन सैयद ने, माँ वालों भी ते बाप वालों भी। आप दे नाना जी हज़रत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह तआला अन्हु मजीब दावत सन। जिस वक्त दम दरूद करते सन लोग जड़े सन अपनी मुरादा लैके उन्होंने कोल आते सन तो उन्होंने वास्ते दुआ करते सन तो अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने दुआओं जो ना कबूल फरमा लेंदा सी। एक माई जिहड़ा कि इको एक उहदा पुत्र होएगा, वो बच्चा ना उहदा बीमार सी ते बीमार बच्चे नूं लैके हज़रत अब्दुल्ला सोमई यानी हजूर गौस पाक दे नाना जी दे कोल आई तो कहने लगी, बच्चा बड़ा बीमार सी तो कहने लगी भी ये वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला इहनूं सेहत अता फरमा दे। हजूर गौस पाक दे नाना जी अब्दुल्ला सोमई आपने इंज करके निगाह आसमान वाल उठाई, निगाह जड़े वेले आसमान वाल उठाई ते आप उस अम्मा नूं फरमांदे ने मां तेरे बच्चे दी होर जिंदगी कोई नहीं, तेरे बच्चे दी और जिंदगी कोई नहीं, तेरे बच्चे दी और जिंदगी खत्म हो गई है। इन आपने फरमाया बच्चा जड़ा है फौरन बच्चे दी रूह कब्ज हो गई, बच्चा फौत हो गया। माई जड़ी बाबा जी दे दरवा बाबा जी दे हुजरे दे विचों रोंदी रोंदी बाहर आ गई। जड़े वेले माई जड़ी रोंदी रोंदी बाहर आई, बाहर हजूरे गौसे पाक दी उम्र थोड़ी जी है, कोई 10-11 साल दी उम्र है। हजूरे गौसे पाक बाहर मिले, फरमाया अम्मा रोनी क्यों है? अम्मा नो फरमान लगे मां रोनी क्यों है? मां रोंदी रोंदी कहन लगी वे बच्चा मैं तेनों की दसा, ए बाबे दे कोल आई सा, लोग इत्थे चोलियां भर लो चोलियां खाली लैके आंदे ने ते इत्थों झोलियां भर भर के लैके जांदे ने, मैं ते झोली भरी लैके आई सा, मेरी वो भी खाली हो गई है। अम्मा दस ते सही होया की है? कहन लगी मेरा बच्चा बीमार सी ते बाबे ने अंज करके निगाह उठाइए ते उस वेले मेरा बच्चा फौत हो गया है। ते हज़रात मोहतरम बाबा जी नूं हजूरे गौसे पाक आ फरमांदे ने कि जा जा के बाबे नूं जाके कह दे, बाबे नूं जाके कह दे वे बाबा वो जे जिंदगी मुक गई सी, जे जिंदगी मुक गई सी ते फिर मैं तेरे कोल की लैण आई हां, तेरे कोल की लैण आई हां जे तू जिंदगी वधा नहीं सकदा। हजरत मोहतरम जड़ा है ना माई इंज करके टुरन लगी, माई इंज करके टुरन लगी, इंज इतनी गल हुजूरे गौसे पाक ने आखी, इंज करके हुजूरे गौसे पाक ने इंज निगाह की, बच्चे वाल निगाह की, बच्चा हिलन लग पिया, बच्चा हिलन लग पिया। माई नूं आवाज मारी, माई जरा आके अपने बच्चे नूं वेख। माई ने जेड़े वेले बच्चे तो इंज करके कपड़ा हटाया ते बच्चा जिंदा हो गया, बच्चे तो कपड़ा हटाया बच्चा जिंदा हो गया। तो इंज ना भली हुजूर गौसे पाक दी
इंज करामत जेड़े वेले ज़ाहर हो गई, माई जेड़े ना इंज करके अब्दुल्ला स्वामी दे कोल गई, वे बाबा तू ते कहना सा तेरे बच्चे दी जिंदगी कोई नहीं, मेरा बच्चा ते जिंदा हो गया है। हुजूर गौसे पाक दे नाना जी जेड़े एक सोटी लैके एक डंडा लैके जेड़ा ना बाहर आए ते हुजूर गौसे पाक दे मगर लग गए। हुजूर गौसे पाक जेड़े ने अगे अगे दौड़ते जाते ने, आप दे नाना जी पिछे जेड़े ने सोटी लैके उन्हां दे पिछे दौड़ते जाते ने ते लोगों नूं हुजूर गौसे पाक कहंदे जाने ओ लोगो बचाया जे अज नाना मारन लगा जे, सुभान अल्लाह, लोगो बचाया जे अज नाना मारन लगा जे। मुसलमानों जड़े वेले हुजूर गौसे पाक जड़े ने बाहर गए, बाहर जाके अंज कब्रस्तान दे अंदर चले गए और उथे जाके मुर्दियां नूं कहंदे ने, कब्रां वाले नूं कहंदे ओ कब्रां वाले ओ बचाया जे अज नाना मारन लगा जे। इंज करके जनाब ले कब्रां दे विचों मुर्दे उठ गए और उठ के जेड़े ना गोल दायरा बना लिया ते हजरत अब्दुल्ला स्वामी आप दे नाना जी जेड़े ने उथे ही खड़े हो गए। ओ कहन लगे आप जनाब अली समझ गए सन कि ये भी अल्लाह दा वली है। आपने फरमाया अब्दुल कादर दौड़ा क्यों जाना वे, मैं को तेनों मारन वास्ते थोड़ा ही आया सा, मैं ते तेनों समझाण वास्ते आया सा कि अल्लाह दे राजा नूं इन्नी छोटी उम्रां दे विच नहीं खोलीदा। पता है कि तू अल्लाह दा वली है पर एडी छोटी उम्र में अल्लाह दे राजा नूं नहीं खोलीदा हुंदा, तू हुण ही जेड़ा अपनी करामतां विखाणियां शुरू कर दित्तियां। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक जेड़े ना आप दे कोल एक मरतबा, क्योंकि आप दा मदरसा सी, जिस वक्त आपने तलीम मुकम्मल कर ली ना तो आपने फिर एक अपना मकतब बना लिया, एक अपना मदरसा बना लिया। वो अंदर आप जड़े ने फिर लोगों नूं बच्चों नूं दीन की तालीम देंदे सन। एक माई जड़ी ने एक दिन पिंडों चली तो चल के उन्हें कहा भी चलो मैं भी बच्चे नूं जरा ना मदरसे दाखिल करा के आवां, चलो भी ये भी कोई कुरानी पाक की तालीम हासिल कर लवे। क्योंकि हुजूर गौसे पाक जड़े ना मशहूर हो गए सन कि बड़े दीन का इलम पढ़ के बड़े अल्लाह के वली बन गए ने, तो हर बंदे के दिल में ख्वाहिश पैदा होती सी कि काश साडा बच्चा भी इस मुकाम तक पहुँच जाए, काश साडा बच्चा भी, और ये होनी चाहिए हर मुसलमान के दिल में तमन्ना होनी चाहिए कि साडा बच्चा भी जड़ा ना दीन का आलिम बने। अल्लाह अकबर। मुसलमान जड़े वेले माई अपने बच्चे नूं लैके हुजूर गौसे पाक दे कोल आई। हुजूर गौसे पाक नूं आके कहन लगी बाबा जी आ मेरा बच्चा इनू जड़ा दीन का इलम सिखा दिओ, दीन का इलम पढ़ा दिओ, ये भी कुछ 4 लफज पढ़ लवे। हजरत मोहतरम बाबा जी के हवाले करके जड़ा है ना वो माई चलेगी। तुहानूं पता है कि मदरसियां दे हालात इस तरीके दे हुंदे ने, बेदीन दे आलम एवें नहीं बनते, सुक्कियां रोटियां भी खांदे ने, दालां भी खांदे ने, पर ये अल्लाह का दीन हासिल करते हैं। इस वास्ते मुसलमान हुजूर गौसे पाक दे कोल जड़े वेले वो बच्चा छड़ के चली गई माई। माई कुछ अरसे तो बाद वापस आई, कुछ अरसे तो बाद जड़े वेले वापस आई और आके देखा कि बच्चे नूं जाके देखा बच्चा सुक्की रोटी जड़ी है दाल दे नाल पिया खांदा वे और बच्चे दियां पसलियां अंदर ने, चेहरा सर्द होया, बच्चा बड़ा कमजोर होया है। बड़ा गुस्सा आया कि इत्थे ते मेरे बच्चे की तबीयत बड़ी खराब हो गई है, बच्चे नूं जड़ा है पूरी रोटी नहीं मिलती। जड़े वेले शिकायत लाने वास्ते इंज करके हुजूर गौसे पाक दे हुजरे दे अंदर गई तो जाके देखा हुजूर गौसे पाक जने ने मुर्गे का गोश्त भुनिया होया खांदे ने और अगे मुर्गे दियां हड्डियां पईयां होईयां ने। माई नूं होर गुस्सा चढ़ गया, कहन लगी वे बाबा आप मुर्गे प्या खाना में ते साडा बच्चा जेड़ा है वो सुक्कियां रोटियां खांदा इतना कमजोर हो गया। हुजूर गौसे पाक ने आपने फरमाया बीबी जरा ठहर जाओ, अम्मा जरा ठहर जा, मैं तेनों वखाना वा कि असी इस मकाम दे उत्ते किवें पहुंचे हाँ। हुजूर गौसे पाक ने इंज करके उन्हां हड्डियां दे उत्ते इंज अपना हाथ रखिया ते दुआ फरमाई। वो हड्डियां दे नाल गोश्त जुड़िया, गोश्त दे नाल पर जुड़े, वो जनाब अली मुर्गा जिंदा हो गया, मुर्गा जिंदा हो गया। ते आपने अम्मा नूं फरमाया नहीं अम्मा जेड़े वेले तेरा बच्चा पढ़ जाएगा एक मकाम ते मर्तबे तक पहुंच जाएगा फिर जो चाहे भावें दाल खावे ते भावें कुकड़ खावे,
फिर जो चाहे मर्जी खा, फिर ओदी मर्जी है, जो मर्जी खा लवे। यानी कि ये मकाम एवं नहीं मिलते। हुजूर गौसे पाक एक मरतबा आप जड़े ने रात को नफल अदा करते ने, सारी सारी रात 40 साल हुजूर गौसे पाक ने इशा दे वजू दे नाल फजर की नमाज अदा की। इशा दे वजू दे नाल फजर की नमाज अदा की थी। इंज हुजूर गौसे पाक जड़े ने जिस वक्त खुतबा देंदे सन, हज़ारां दा मजमा हुंदा सी, किन्ना हज़ारां दा मजमा हुंदा सी। उस वक्त ना कोई लाउड स्पीकर सी, कोई साउंड सिस्टम नहीं सी। जिस तरीके दे नाल पहले बंदे नूं पहले साफे च बैठे बंदे नूं आवाज़ सुनदी सी, इस तरीके नाल पिछली साफे च बैठन वाले नूं आवाज़ सुनदी हुंदी सी। हुजूर गौसे पाक आप इस तरीके एक मरतबा खुतबा पे दे रहे हैं, खुतबा देंदे रहने। हुजूर गौसे पाक जिहड़े ने नाल नाल शेर भी पढ़ते होंदे सन, ते शेर पढ़ते पढ़ने एक बंदा की करता पिया है। एक बंदे ने की किया, उन्हें कि अज हुजूर गौसे पाक के खुतबे के अंदर जिन्ने भी शेर पढ़नगे मैं उन्होंने गिनांगा किन्ने शेर पढ़ते ने। वो करो एक डोरी लैके आया, तो जिहड़ा भी एक शेर पढ़ते ने वो डोरी की गंढ दई जाता है। जिहड़े वेले डोरी की गंढ दई जाता है, इस तरीके गंढा बनी जाता है। परा करके बैठे हुजूर गौसे पाक आपने निगाहे वलैद दे नाल देखिया। आपने फरमाया होए असी लोगों के दिलों दियां गंढां खोल दें ते तू बन्नी जाना है। इस तरीके हुजूर गौसे पाक एक मरतबा आप जनाब अली इस तरीके जड़ा है ना खुतबा पे दे रहे हैं, लोगों को खिताब पे फरमा रहे हैं। क्योंकि जनाब अली जिहड़े वेले मुकर्रर खिताब पे करदा होवे, कुछ बच्चे बोलते होण, वड्डे बोलते होण, मुकर्रर नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है। क्योंकि मुकर्रर जिहड़ा है ना वो चाहता है कि मेरी तकरीर नूं मेरे खिताब नूं बड़े गौर दे नाल सुनिया जावे, चुप करके सुनिया जावे। आप खुतबा दे रहे ने, आप लोगों को खिताब पे कर ने। एक चील आई आग जड़ा ना उत्ते फड़फड़ाना शुरू कर दिता। उसने आपने इंज करके चील वाले इशारा किया, चील मुर्दा होके जमीन ते डिग गई। आपने बाद अंदर फिर जड़े वेले खिताब खत्म हो गया, इशारा फरमाया, चील फिर उड़ गई। मैं गल सुनान लगा सा कि हुजूर गौसे पाक जड़े ना आप रात का वक्त है बैठे नफल पढ़ने वास्ते, तो एक चोर आ गया। एक चोर आ गया तो आग जड़ा ना, क्योंकि उदों हुजूर गौसे पाक मशहूर सी कि हुजूर गौसे पाक जड़ा जुब्बा या इमामा जड़ा पाते सन 70,000 दिरहम का वो जुब्बा सी, या वो इमामा 70,000 दिरहम का वो इमामा सी। वो चुरान वास्ते जड़ा ना आ गया। यानी कि उदों लोग जड़े ने दीनदार लोगों की उलमा की जड़े इतनी कदर करते सन। हज़रत इमाम मालिक, इमाम आजम अबू हनीफा, वो किताबों के अंदर लिखा कि इतना महंगा सूट पाते होंगे सन, इतना शहाना सूट पाया होंदा सी उन्होंने कि उस वक्त के बादशाह भी इतना महंगा सूट नहीं सी पाते होंगे। यानी कि लोग उस वक्त उलमा नूं जिहड़ा अपने सिर का ताज बना के रखते सन। हाँ जी, अज तो जनाब अली मौलवी जिहड़ा नवा सूट पा लवे, मोटरसाइकिल लै लवे ना, तो पिंड के चौधरी कहते ने मौलवी फिट गया, हुण ये दाने घटा दिओ, इनू हुण तनख्वाह ना दिओ। यानी कि यह साड़ी सोच हो गई है। इस वास्ते तो दीन का बेड़ा गर्क होया कि जो तुसा लोगों ने उलमा की कदर करनी छड्ड दी, फिर जड़ा ना अज दीन जड़ा है वह यह हाल होया पिया, अज मुसलमानों का यह हाल होया पिया। उस वक्त देखो कि गौस पाक की एक पगड़ी की कीमत जी 70,000 दिरहम से। ओ जनाब अली चोर जड़ा जड़े वेले आया आके जड़ा उन्हें कहा बाबा मंजी थले तो लुक गया चोर। हजूरे गौसे पाक आए, उन्हें कहा इस इंतजार के अंदर बैठ गया कि हजूरे गौसे पाक हुण सौणगे तो फिर मैं इन्हां दी पगड़ी नूं चोरी करके लै जावांगा। जड़े वेले जनाब अली कुछ अरसा लंघिया, घंटा 2 घंटे लंघे, वो हजूरे गौसे पाक अल्लाह दा वली होवे ते सोवे कित्थों।
अल्लाह दा वली होवे सोवे किवें जनाब अली नफल नमाज नीत लई ए अल्लाह दे वली ने जेड़े अपने फर्ज भी अदा करते ने ते नाल पूरी पूरी रात अंदर हजार हजार नफल भी अदा करते ने। ये मकाम ते मर्तबे एवें नहीं मिले मुसलमाना गौर कर। हुजूर गौसे पाक जड़े ने ना आपने नफल नमाज नीती हो सारी रात चोरे से इंतजार के अंदर कि बाबा हुण सोवे ते मैं आदि पगड़ी लैके जावा। बाबा नहीं सुता आखिरकार उन्हें क्या बाबे ने चलो नफल नीते ने इंज करके जनाब अली उन्हें पगड़ी हाथ पाया ते पगड़ी फड़ के जड़े ना इंज बाहर जान लगा ते अखा तो नबीना हो गया, अखा तो नबीना हो गया। फिर इंज जड़े वेले वापस आंदा है ते अखा आ जांदियां ने, जड़े वेले फिर कदम बाहर रखन लगदा है अखा तो नबीना हो जाता है। फिर उन्हें कह लिया भी मैं बाहर नहीं जा सकता। इन्नी देर तक जनाब अली बाहरों दरवाजा कट गया ते भज के जाके मंजी दे थल्ले लड़ गया। पूछा कौन है? आख्या मैं खिजर अलैहिस्सलाम आया वा। फरमाया कि तू खिजर तू किधर आया में? फरमाया हुजूर मैं जड़ा है ना कुतुब लैन वास्ते आया वा। आपने फरमाया खिजर चला जा हुण सुबह आ जावी, दिन चढ़ेगा फिर आ जावी। वो कहना लगा हुजूर मैं फलां इलाके दा कुतुब लैन वास्ते आया वा, जे इलाका सुबह तक तबाह हो गया तुसी ओदी जिम्मेदारी लैंदे हो। आपने फरमाया मैं ओदी जिम्मेदारी नहीं लैंदा, जा मंजी दे थल्ले कुतुब लुकिया होया इनू नाल ले जा। मंजी दे थल्ले कुतुब लुकिया है इनू नाल ले जा। हजूर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जड़े ने इंज करके वो जनाब अली चोर दा हाथ पढ़ते ने कहते चलो कुतुब जी नाल चलो। वो कह लगा मैं कुतुब नहीं मैं ते चोर हाँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ जिदों तू आया सा उदों चोर से पर हुण कुछ होर जिदों तू आया सा उदों चोर से हुण कुछ होर। इस बात जड़ा जनाब अली बाहर निकलिया ते दुहाइयां पांदा जांदा है, कहंदा है दुहाइयां पांदा जांदा, कहंदा लोको इस बाबे दे कोल जड़ा चोर आंदा है वो कुतुब बन जांदा है। इस वास्ते जड़ा मैं ते चोर आया सा कुतुब बन गया वा, जड़ा गुलाम बन के आएगा बाबा उन्होंने किन्ना को देवेगा। अल्लाहु अकबर। जिन्हां दे वड्डियां दा जिन्हां दे वड्डियां दी शान ये होवे कि आप दे वालिद गिरामी जड़े ने हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त जिन्हां दा काम सी कि रोज़ा रखना सारा दिन फिर नाल अल्लाह दी रात जहाद भी करना तो सारी सारी रात खलो के अल्लाह ताला दी इबादत भी करनी। फिर उन्हां दी औलाद भी इस काबिल होगी ना, उन्हां दी औलाद भी तो जड़ा है ना फिर अल्लाह दी वली होएगी। तो हज़रत मोहतरम हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त जड़े ना एक मरतबा जवान सन, शादी अजे नहीं सी हुई तो रोज़ा रखे आया तो शाम का वक्त इंजर करके ना दरिया के किनारे नहर के किनारे जा रहे ने। तो भुख लगी है कि भी हुण रोज़ सारा दिन तो रोज़े ने भुख लगी है कोई चीज़ खाण वास्ते मिल जाए। तो आपने की किया देखा कि जिस पासों पानी आ रहा सी उस पासों एक सेब जिहड़ा ना रुड़दा रुड़दा आ रहा तो भुख लगी सी इंज करके सेब नूं चुकिया तो सेब नूं खा लिया। तो जेड़े वेले सेब खा लिया तो अंदरों आवाज़ आई वो जेदा खादा ही उन्होंने भी कभी पूछया ही, वो जेदा खादा उन्होंने भी पूछया ही है। असी हजारा लखां जनाब अली खा के तो डकार मार जाने लोगों के हक खा के तो असी डकार मार जाने मुस्तलो जनाब अली सास ही नहीं वेखते ये चोरी का माल है, चोरी का पानी लाना है, या जनाब अली सब्जी तोड़ने पे किसी की दे चोरी दी है, किसी का साग तोड़ने पे तो चोरी का ना भावें साग भी तोड़ना हो भावें कोई भी चीज़ ले जानी हो अगले बंदे को पुछ के लैके जाओ। भावें कहने असी कहने यार चलो पिंड के सांझे ने कोई गल नहीं, ना कुछ भी लेना हो अगले को पुछ के लैके जा, ना पुछेंगे चोरी में आ जाएगा। तो रात मोहतरम हुज़ूर गौसे पाक दे वालिद गिरामी
आप जनाब अली दिल ने जमीन ने झंझूड़िया कि जेदा सेब खाता ही ओदे कोलों जरा माफी मंग के आओ। आप जनाब अली जिधरों पानी आ रहा सी वापस जड़ा ना चले गए और उथे जाके जे एक बाग आया, उस बाग दी टहनियां उस जनाब अली दरिया वाल जड़ी उस पानी वाल झुकी हुई सन। आप समझ गए ने कि ऐसे दरख्त का फल होएगा, उस दरख्त के मालक नूं मिले। वो दरख्त का मालक जड़ा सी वो भी एक सैयदजादा सी, अल्लाह दा वली सी, जड़ा कि आप दा नाना सी हज़रत अब्दुल्ला सौमी जड़ा है ना, हजूर गौसे पाक दा नाम है अब्दुल्ला सौमी। आप जनाब ले जड़े वेले हजूर गौसे पाक दे वालदे ग्रामी जड़े ने उत्थे गए, बाबा जी नूं आख्या बाबा जी मैं तोड़े बाग दा एक सेब जड़ा तोड़े पुछे तो बगैर खा लिया है। वो भी समझ गए ये कोई नौजवान आम नहीं, मेरे ते सेब जड़े ने रोजाना कई डिगदे ने, कदी को पुछण वास्ते कोई माफी मंगण वास्ते आया नहीं। आपने भी निगाहे वलिया दे नाल वेख्या कि ये भी कोई अल्लाह दा वली मालूम होंदा है, ये भी कोई अल्लाह दा वली मालूम होंदा है। इस बात जड़ा है ना आपने फरमाया, अब्दुल्ला स्वामी ने आख्या ओए बच्चिया नौजवान तेन हुण माफी इंज नहीं मिल सकती, साड़ी कुछ देर नौकरी करेगा तो फिर तेन माफी मिल जाएगी। उन्हें कहा बाबा जी हुक्म करो। आपने फरमाया 12 साल मेरे खेतों की जड़ है ना गोडी करनी पवेगी, रखवाली करनी पवेगी। उन्हें कहा बाबा जी मंजूर है मैनू, क्योंकि आखरत विच हिसाब देना वो औखा है, इत्थे मेहनत करनी सौखी। तो लोग इत्थे मौलवी दे दाने खा के कहते चल केड़ा के हिसाब देना पैना है, दूसरे का हक खा के कहते केड़ा चलो हिसाब देना पैना है। कुछ शर्म करया करो बंदे, खुदा दिओ। किसी का भी 1 इंच भी जड़ा तुसा खा लिया, 1 इंच भी दबा लिया, 1 इंच भी जमीन दबा ली, ओदा भी हिसाब देना पैना है। दुध च पानी पा लिया, ओदा भी मास्टर जी हिसाब देना पैना। हाँ किते ये ना आख्या भी दुध च पानी पा लिया तो साड़ा कोई हिसाब नहीं होए। आ मुसलमाना तवज्जो कर, जेड़े वेले जनाब अली अब्दुल्ला स्वामी ने 12 साल गुजार दिते गोडी कर करके, उस तो बाद 12 साल मुकम्मल होया। खा बाबा जी हुण ते माफी दे दिओ। फरमान लगे कल मौत सर करदा चला जा। बाबा जी कह लगे ना ना बच्चा हजे भी माफी नहीं मिल सकती। बाबा जी होर माफी किवें मिलेगी? आखन लगे मेरी एक बच्ची ओदे नाल मेरी एक होर शर्त जेड़ा तेनों पूरी करनी पवेगी। वो आपने फरमाया अब्दुल्ला हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त फरमान लगे ओ केड़ी शर्त है? फरमाया कि ओ शर्त वे कि मेरी एक बेटी है जिहड़ी जनाब अली अखां तो नबीनी है, दिमाग तो मफलूज है और कल्ला तो बहरी है, हत्थां तो लुली है, पैरां तो लंगड़ी है, ओदे नाल तैनूं निकाह करना पवेगा। आपने जरा सोचिया, आपने सोचिया कि आखरत दी सजा कोलों चंगा वे इन्हां दी बेटी लूली लंगड़ी दे नाल निकाह करते, एक थे ही अपनी सजा पूरी कर लईए। आपने फरमाया बाबा जी मैनूं मंजूर है, तुहाडी बेटी दे नाल शादी करना, निकाह हो गया। जड़े वेले अपने हुजरा रूसी दे अंदर गए, शादी वाले कमरे दे अंदर गए, अंदर जाके देखा एक नौजवान खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। हज़रत हुजूर गौसे पाक दे वालिद गिरामी जड़े ने दौड़ के वापस आ गए। बास सोरे ने पूछा, हज़रत अब्दुल्ला सोमी ने पूछा बेटा वापस क्यों आ गया मैं? फरमाया बाबा जी अंदर जड़ी बैठी है वो मेरी बीवी नहीं, होते को नाम महरम औरत है, वो तुसां दे दसिया सी ओ नबीनी है, कन्ना तो डोरी है, लूली लंगड़ी है, उते बड़ी एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। आप फरमान लगे बेटा यही तेरी बीवी है। फरमाया बाबा जी एक ही वजह तुसां दे आख्या सी लूली लंगड़ी अखां तो अन्नी नबीनी है। फरमाया बेटा मैं इस वास्ते आख्या सी कि मेरी बेटी जेड़ी है ना, मेरी बेटी नबीनी, मैं इस वास्ते आख्या कि अज तक उन्हें कदी गुनाह दे कम नूं वेख्या ही नहीं। मैं जनाब अली कन्ना तो बहरी आखे इस वास्ते कि इन्हें अज तक कोई गुनाह की गल सुनी कोई नहीं, खिलाफे शरा को गल सुनी कोई नहीं, अपनी जबान दे विचों कोई खिलाफे शरा गल आखी कोई नहीं, और जनाब अली अपने पैरों के नाल चल के किसी गुनाह वाले पासे गई कोई नहीं, अपने हत्थां नाल फड़ के इन्हें कदी गुनाह वाला काम कीता ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। इतनी शाना वाले माँ बाप होंगे तो फिर क्यों ना गौस वर्गे पुत्र पैदा होंगे। तो इस वास्ते जड़ा ना असी उस
हजूर गौसे पाक की 11वीं दवाने हजूर गौसे पाक का मामूल होता सी कि वह हर महीने जड़ा ना हजूर का मिलाद एक लंगर आप चलाते होंगे सन हजूर गौसे पाक जड़े ने। फिर उन्होंने वफात तो बाद जड़ा ना लोगों ने इस तरीके हजूर गौसे पाक के उस मामले नूं वो जड़ा खत्म दवाते होंगे सन या जी महफल करते होंगे सन उन्होंने जारी रखा और उन्होंने जड़ा ना फिर 11वीं शरीफ का नाम